गुप्त तहखाने का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा अर्जुन देव का शासन था। अर्जुन देव न केवल अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और रहस्यमयी व्यक्तित्व के कारण भी प्रजा में चर्चा का विषय रहते थे। उनका महल भव्य था, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जिसे गुप्त तहखाना कहा जाता था। वह तहखाना हमेशा बंद रहता और वहां जाने की अनुमति राजा के अलावा किसी को नहीं थी। एक दिन जब राज्य के ज्योतिषी ने राजा से कहा, महाराज, आज रात चंद्र ग्रहण के समय कुछ अशुभ घटना घट सकती है, तो राजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जो होना है वह होकर रहेगा, मैं तैयार हूँ। राजा के प्रमुख मंत्री वीरेंद्र लंबे समय से उस गुप्त तहखाने के रहस्य को जानने के लिए बेचैन थे। आखिर वह ऐसा क्या था जो राजा छिपा रहे थे। चंद्र ग्रहण की रात मंत्री वीरेंद्र ने अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाया। वह चोरी छिपे महल के पहरेदारों को चकमा देकर तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अजीब सी खड़खड़ाहट के साथ खुल गया। तहखाने में घना अंधेरा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे और बीचों बीच एक विशाल ताबूत रखा था। वीरेंद्र के दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोलने की कोशिश की, पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, वीरेंद्र, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? वीरेंद्र ने पलटकर देखा तो राजा अर्जुन देव वहां खड़े थे। उनकी आंखों में क्रोध और रहस्य का मिश्रण था। महाराज, मैं बस यह जानना चाहता था कि आप हम सबसे क्या छिपा रहे हैं, वीरेंद्र ने डरते हुए कहा। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, इस तहखाने में ऐसा कुछ है जो इस राज्य की रक्षा करता है, लेकिन अगर इसे गलत समय पर छेड़ा गया तो यह विनाश भी ला सकता है। इसके बाद राजा ने धीरे धीरे ताबूत खोला। भीतर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जिसकी चमड़ी पर अद्भुत प्रतीक अंकित थे। राजा ने कहा, यह अमृत ग्रंथ है जिसे मेरे पूर्वजों ने सदियों पहले प्राप्त किया था। इस ग्रंथ में लिखे मंत्र राज्य को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन इसका उपयोग तभी करना चाहिए जब सबसे बड़ा संकट आ जाए। इतने में महल के बाहर शोर मचने लगा। सैनिक भागते हुए आए और बोले, महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक हमला कर दिया है। राजा ने बिना समय गवाए ग्रंथ का पहला पृष्ठ खोला और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक पूरे राज्य में दिव्य प्रकाश फैल गया। दुश्मन की सेना अंधी हो गई और उनके हथियार काम करना बंद कर दिए। राजा अर्जुन देव की रणनीति और ग्रंथ के प्रभाव से युद्ध बिना लड़े ही समाप्त हो गया। वीरेंद्र ने राजा से क्षमा मांगी और कहा, महाराज, अब मुझे समझ आया कि यह रहस्य क्यों आवश्यक था। राजा मुस्कुराए और बोले, हर रहस्य समय पर ही उजागर होना चाहिए। जिज्ञासा आवश्यक है, लेकिन अनुशासन उससे भी अधिक। उसके बाद गुप्त तहखाना और उसके रहस्यों की रक्षा के लिए एक नई परंपरा शुरू हुई, जो पीढ़ियों तक चली। अंत में सच्चाई यही थी कि शक्ति का सही उपयोग ही सच्चे राजा की पहचान है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज ऐसी नई कहानी सुनना चाहते हो तो बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करो और नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक करो।